तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्र यतिमानवम। यानी हे तुलसी माता, आप दुर्भाग्य और विपत्तियों से सदैव हमारी रक्षा करें। आपकी कीर्ति अद्भुत है। आपको सिर्फ याद करने से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं उपार्य अपराजिता। आज तुलसी विवाह का दिन है। इस पवित्र दिन हम आपको माता तुलसी की महिमा और इससे जुड़ी कथा के बारे में बताने वाले हैं। इस साल तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी यानी 5 नवंबर से कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर तक है। इसके साथ ही देश में सभी तरह की शुभ कार्य की शुरुआत हो चुकी है। तुलसी मात्र एक पौधा नहीं है, बल्कि सनातनी हिंदुओं की माता है, क्योंकि इसकी सात्विक शक्ति अद्भुत है। विज्ञान भी मानता है कि तुलसी के पौधे से पूरे 24 घंटे जीवनदायिनी ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। इसीलिए हर सनातनी हिंदू के घर में तुलसी का पौधा जरूर पाया जाता है। खास तौर पर कार्तिक मास में तुलसी के आध्यात्मिक और रोगाणुनाशक शक्तियों का बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस महीने में तुलसी विवाह की परंपरा बनाई गई है, जिससे तुलसी माता से लोगों की नजदीकी बढ़े और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी चौरा यानी जिस पात्र में तुलसी माता को स्थापित किया जाता है उसे सफेद रंग से रंगा जाता है। उससे आसपास रंगोली बनाई जाती है। तुलसी की जड़ों पर इमली और आंवला रखा जाता है। यह आयोजन सांध्य काल में किया जाता है। यह पूजन पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके किया जाता है। तुलसी पूजन का मंत्र है, तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यते नमस्ते नारद नुते नारायण मन प्रिय। यानी हे तुलसी, आप माता लक्ष्मी के मित्र है। आप शुभ फल प्रदान करते हैं, पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। देवर्षि नारद भी आपकी प्रशंसा करते हैं। आप नारायण के प्रिय हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा इस प्रकार है। तुलसी का बचपन का नाम वृंदा था। वो बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनका विवाह जलंधर से हुआ था, जिसका जन्म भगवान शिव की क्रोधाग्नि से हुआ था और उसका लालन पालन समुद्र देवता ने किया था। माता लक्ष्मी जलंधर को अपना भाई मानते थे। वो परम शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति के अहंकार के कारण वो अत्याचारी हो गया था, जिसकी वजह से स्वयं भगवान शिव को उसका वध करने के लिए युद्ध में उतरना पड़ा। लेकिन स्वयं महादेव भी युद्ध में जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे, क्योंकि जलंधर भी उनका ही अंश था। जलंधर की पत्नी वृंदा जानती थी कि उसका पति स्वयं महाकाल का सामना कर रहा है। इसीलिए वो अपने पति की जीवन रक्षा के लिए अखंड व्रत धारण करके बैठी थी। सती वृंदा के व्रत के प्रभाव से जलंधर अजय हो गया। शिव और जलंधर का युद्ध लगातार जारी था। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें जलंधर के अत्याचारों के पीड़ित देवता और मनुष्य
भगवान विष्णु के पास पहुंचे। पहले तो भगवान विष्णु इस युद्ध में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, क्योंकि सती वृंदा उनकी अनन्य भक्त थी और जलंधर उनकी पत्नी लक्ष्मी का भाई था। लेकिन जब उन्होंने दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से पीड़ित लोगों की व्यथा सुनी, तो वो भक्त वत्सल नारायण का दिल पिघल उठा। उन्होंने युद्ध में भाग लिए बिना जलंधर की पराजय सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई। विष्णु भगवान ने अपने साले जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को घर आया हुआ देखा तो पूजा से उठ गई और उसका व्रत भंग हो गया। तभी तत्काल भगवान शिव के त्रिशूल से असली जलंधर का सिर कट गया और उसका तेज महादेव में समाहित हो गया। लेकिन जलंधर के वध का पता तुरंत वृंदा को चल गया और उसने क्रोध में भरकर नकली जलंधर बने भगवान विष्णु को देखा। एक सती का क्रोध स्वयं सृष्टि के पालनहार नारायण भी सहन नहीं कर पाए और पाषाण शिला में बदल गए। पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी बिखरते हुए वृंदा के पास आ पहुंचे, जिसके बाद वृंदा ने अपनी सतीत्व के तेज से भगवान विष्णु को फिर से जीवंत किया और अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर खुद को भस्म कर दिया। उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे विष्णु जी ने तुलसी नाम दिया। वरदान दिया कि तुलसी का पौधा मुझे अति प्रिय होगा। मैं पाषाण सालग्राम के रूप में उसके नीचे निवास करूंगा। जहां भी तुलसी का पौधा होगा, वहां मेरी और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जगत के कल्याण के लिए भगवान विष्णु जैसे देवता ने भी एक सती का श्राप भी स्वीकार किया और पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए छल से जलंधर का वध कराया। नारायण के आशीर्वाद से उत्पन्न तुलसी पूरी मानवता के लिए वरदान है। इसके औषधीय और आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया जाए तो कोई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। इस बारे में एक खास एपिसोड हम पहले भी बना चुके हैं, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप सभी को तुलसी विवाह की शुभकामना। सनातन धर्म से जुड़े इस तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय मां तुलसी।